चलिए अब आगे आते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? इन्होंने कहा कि पिछली बार हमारी सिर्फ और सिर्फ आधी वेव रेक्टिफाई हुई थी, इस बार हम पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। इन्होंने कहा द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव half cycles, take, of the AC input signal, of the AC input signal, of the AC input signal pass through the full wave rectifier, pass through the full wave rectifier, pass through the full wave rectifier circuit, take, and hence it is called as, and hence it is called as full wave रेक्टिफायर। ठीक, अब समझिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग। देखिए जरा इसमें क्या करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग यहाँ पे जो है इसको ले जाते हैं। ठीक, अब ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास क्या है पार्ट। इन्होंने क्या सर्किट को देखिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्किट को आप देखिए। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है। अब इसने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ जरा, इसको साइड कर देता हूँ। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक, टू डायोड्स कौन से D1 एंड तुम्हारे पास D2, D1 एंड D2 है, ठीक है, एंड लोड रेजिस्टेंस, एंड तुम्हारे पास क्या, एंड तुम्हारे पास लोड रेजिस्टेंस तुम्हारे पास R। बात को समझिएगा, ठीक। ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा कि इस बार हम एक और इस्तेमाल चीज करना चाहेंगे, ठीक। एक हमने यहाँ पे सीटी लिखा हुआ है। इसने कहा सीटी होता है तुम्हारे पास क्या, सेंटर टैप, ठीक है, सेंटर टैप ऑफ तुम्हारे पास क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक, सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बात तो हमको पता है कि ये पोर्शन क्या होगा हमारा, ये पोर्शन हमारा होगा क्या, ये पोर्शन होगा हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ये पोर्शन हमारा ट्रांसफार्मर होगा। ये बात के बारे में हम जानते हैं, हम ट्रांसफार्मर के बारे में सारी बात पता है, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में एग्जैक्टली आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इट इज यूजुअली टेकन एज, इट इज यूजुअली टेकन एज, ठीक, इट इज यूजुअली टेकन एज जीरो वोल्टेज। इसको यूजुअली हम लोग जीरो वोल्टेज लेते हैं, और इसको या फिर हम लोग तुम्हारे पास क्या लेते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं। इसको हम लोग या तो जीरो वोल्टेज लेते हैं या तो इसको हम लोग जो है रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला कि हम आपको यहाँ पे सेंटर टैप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेंटर टैप आपके लिए कुछ नया पॉइंट है, ठीक। जरा यहाँ पे देखिए, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, देयर इज अ फैसिलिटी। इन्होंने कहा कि देयर इज अ फैसिलिटी टू टैप एट द हाफवे पॉइंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। किसकी? ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स किसकी हैं, किसकी? ये तो आपका ट्रांसफार्मर की है। इन सेकेंडरी वाइंडिंग के बिल्कुल बीच में तुम्हारे टैपिंग करनी पड़ेगी। देयर इज द फैसिलिटी टू टैप एट द हाफवे पॉइंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस हेल्प्स टू मेजर द induced voltage from one end of the secondary to the center point। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास कोई मेन करंट रहता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पे तो हमारे पास कोई एक मेन करंट रहता है, ठीक है। और ये जो मेन करंट तुम्हारे पास रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट आता है
वो तुम्हारे पास कैसा करंट आता है, वो तुम्हारे पास जो है एक इंड्यूस्ड करंट आता है। हमने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि इंड्यूस्ड करंट आता है और उसके बाद ट्रांसफार्मर ये कहता है कि उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज आता है, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। ये जो सेंटर टैप है ना, ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि एक फैसिलिटी है कि हम तुम्हारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग के बिल्कुल बीचों बीच जाकर के कनेक्शन कर दें। ये कनेक्शन से क्या होता है कि जो इंड्यूस वोल्टेज आता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेकेंडरी टू द सेंटर पॉइंट, इफ द सेंटर टैप पॉइंट इज ग्राउंडेड देन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सेकेंडरी विल बी डिवाइडेड बाय हाफ। मतलब कि मान के चलो कि अगर ये S1 एंड S2, इसने कहा कि मान लो कि S1 एंड S2 के अक्रॉस, S1 और S2 के अक्रॉस 240 वोल्ट तुम्हारे पास आया, ठीक है। तो 240 वोल्ट के दो टुकड़े कर लिए जाएंगे, 120 वोल्ट और तुम्हारे पास 120 वोल्ट। इसने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास S1 पॉइंट है, ये तुम्हारे पास सेंटर टैप पॉइंट है, ये तुम्हारे पास S2 पॉइंट है। तो S1 पॉइंट को क्या कर देंगे, 120 वोल्ट दे देंगे, इसको क्या कर देंगे 0 वोल्ट दे देंगे, और इसको क्या कर देंगे माइनस 120 वोल्ट दे देंगे। क्या मतलब हुआ, इसने कहा मतलब ये हुआ कि अगर आप ठीक से इसको समझो तो आपको ये समझ में आएगा कि हम ये कह रहे हैं कि हम S1 और S2 के अक्रॉस तुम्हारे पास 240 और तुम्हारे पास 0, मतलब 240 माइनस 0 इज इक्वल टू 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाए, है ना। इसने कहा कि अगर सेंटर टैप बेटा होगा, अगर सेंटर टैप होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बन जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बन जाएगा, जो कि 120 माइनस 0 इज इक्वल टू 120 वोल्ट होगा, और एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बन जाएगा 0 माइनस तुम्हारे पास माइनस 120, और ये हो जाएगा 120 वोल्ट। जब आप इस 120 वोल्ट और इस 120 वोल्ट को ऐड करोगे तो एज अ रियल टोटल तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 240 वोल्ट। ये तो वही वोल्टेज हुआ ना जो कि आपको स्टैब्लिश करना था। तो इन्होंने कहा कि सेंटर टैप क्या चीज होती है। सेंटर टैप एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल किया करते हैं। और ये सेंटर टैप एग्जैक्टली क्या करता है, एक ऐसा कनेक्शन देता है तुम्हारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर पे, जिसपे हम लोग वोल्टेज का बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है। 240 वोल्ट का बंटवारा 240 और 0 ना करें, बल्कि ऐसा करें कि इसको तुम्हारे पास 120 पॉजिटिव दे दें, इसको तुम्हारे पास 120 नेगेटिव दे दें, इसको तुम्हारे पास 0 दे दें, ताकि इस 120 और तुम्हारे पास 0 की हेल्प से 120 का वोल्टेज यहाँ पे पैदा हो सके, और 0 और माइनस 120 से तुम्हारे पास 120 का वोल्टेज यहाँ पे पैदा हो सके। 120 और 120 का मतलब तुम्हारे पास टोटल कितना हो गया 240 वोल्ट। इसका मतलब मैंने सेंटर टैपिंग जो है इंटेंशनली करी है, ताकि मैं S1 और S2 को, अगर मान लो मैं सेंटर टैपिंग नहीं करता तो S1 तो मेरा पॉजिटिव होता और S2 मेरा 0 हो जाता, लेकिन मैंने सेंटर टैपिंग करी है तो मेरा S1 तो बेटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मेरा S1 तो तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेरा S2 जो है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है, S2 मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और C2 मेरा क्या रहेगा, C2 मेरा ग्राउंड पोजीशन पे रहेगा, और ग्राउंड पोजीशन पे वोल्टेज जो है उसको हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। ये मीनिंग होती है सेंटर टैप। इतनी बात समझ आ रही। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ साइकिल। समझना, ड्यूरिंग द पॉजिटिव तुम्हारे पास हाफ ऑफ साइकिल, ठीक है। अगर अब हम बात करें पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल की, हमने कहा ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल दोगे तो जरा देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास S1 है और तुम्हारे पास S2 है, तो इसका मतलब S1 तुम्हारे पास क्या मिलेगा, S1 तुम्हारे पास मिल जाएगा तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव, ठीक है। और S2 तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नेगेटिव। अभी समझाया, ठीक है। सेंटर टैप पे तुम्हारे पास क्या है 0 तुम्हारे पास वोल्ट है, ठीक है। तो इसने कहा कि S1 के पॉजिटिव मिलने से और S2 के नेगेटिव मिलने से, अब देखा जाए तो यहाँ दो डायोड हैं। ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारे पास डायोड तुम्हारे पास 1, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ये तुम्हारे पास कहलाएगा डायोड तुम्हारे पास 2। डायोड 1 जो है तुम्हारा, बस समझना, डायोड 1 जो तुम्हारा है वो S1 के पॉजिटिव होने से, डायोड 1 जो तुम्हारे पास है वो S1 के पॉजिटिव होने से फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा, और जो डायोड 2 तुम्हारे पास है वो S2 के नेगेटिव होने से रिवर्स बायस कहलाएगा। हमने कहा ठीक है, डायोड 1 फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, तो ये तुम्हारे पास कंडक्ट करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास विल नॉट कंडक्ट, ये तुम्हारे पास रिवर्स बायस है तो ये तुम्हारे पास कंडक्ट नहीं करेगा।
आप ये मत सोचिएगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कैरी करते हैं करंट, उनको क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है। ये बात तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ इस बात पे कि भैया वो बहुत कम करंट कैरी कर रहे हैं, इसलिए हम मान के चलेंगे कि दे आर नॉट कैरिंग द करंट। ठीक, तो इसने कहा कि D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है, D1 कंडक्ट करेगा और D2 कंडक्ट नहीं करेगा। D1 जब कंडक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप देखें यहाँ पे तो डायरेक्शन यहाँ पे बनी हुई है, S1 से तुम्हारे पास गया, फिर तुम्हारे पास D1 से होकर के तुम्हारे पास गया, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास आया ए पॉइंट पे, फिर ए पॉइंट से तुम्हारे पास नीचे की तरफ तुम्हारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे की तरफ आने के बाद फिर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास यहाँ से चला जाता है ऐसे, एंड देन तुम्हारे पास S1 पे वापस चला जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका लिखूं तो S1 D1 A B C T और S1 लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया क्या, S1 D1 तुम्हारे पास A, तुम्हारे पास B सी टी और तुम्हारे पास S1, ये लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो तुम्हारे पास जीरो नहीं है, और यहाँ पे जो करंट है वो तुम्हारे पास जीरो है, मैंने ये बता दिया। अब हमको ये पता लगा कि A से लेकर के B की तरफ तुम्हारे पास करंट गया है, ठीक है। तो इसने कहा कि A से लेकर के B की तरफ तुम्हारे पास करंट गया है और इस दौरान I तुम्हारे पास जीरो नहीं था, तो इसका मतलब VAB भी तुम्हारे पास जो है जीरो नहीं होगा। इतनी बात समझ आती है? हमने कहा अब चूंकि VAB जो है, अब सिंपल सी बात है, ये तो AC सप्लाई थी, तो इसने कहा कि VAB जो है वो तुम्हारे पास फंक्शन होगा किसका, फंक्शन होगा तुम्हारे पास टाइम का। इसका मतलब VAB की वैल्यू बढ़ेगी और तुम्हारे पास घटेगी वाला हिसाब है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बात पे आ गए हम लोग। अब हम आगे तुम्हारे पास ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में। हमने कहा ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में आ गए। जब हम लोग ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में आ गए तो हमें क्या पता चला कि इस बार जो S1 होगा वो तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाएगा और S2 क्या होगा, S2 पॉजिटिव हो जाएगा। समझना, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि सर इस बार S1 जो है वो तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाएगा और S2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सीन कुछ कैसा बनेगा, सीन कुछ ऐसा बनेगा, समझिएगा जरा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारे पास S1 जो है वो तुम्हारे पास नेगेटिव हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि ये -120 वोल्ट हो गया। ये CT जो बीच में बना हुआ है ये तो तुम्हारे पास जीरो रहेगा, ठीक। और ये जो तुम्हारे पास क्या नाम है S2 है, ये तुम्हारे पास कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारे पास 0 वोल्ट है और ये तुम्हारे पास कैसा हो गया, +120 वोल्ट हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये कितना आएगा, -120 -0 कितना, -120 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 0 -120 और ये कितना हो जाएगा, -120 वोल्ट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कह रहेंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस कितना, 240 वोल्ट ऐसे तुम्हारे पास आने वाला है, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना, 240 वोल्ट, ताकि जीरो में से हटाएंगे हम लोग, जीरो में से तुम्हारे पास हटाएंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ द 240 वोल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में। अब इसने कहा कि ठीक, ये बात तो समझ आ गई। जब सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में S1 नेगेटिव होगा, S2 पॉजिटिव होगा, तो देखो S1 से कौन कनेक्टेड है, D1 कनेक्टेड है, S2 से कौन कनेक्टेड है, D2 कनेक्टेड है। तो इसने कहा कि सर S1 के तुम्हारे पास नेगेटिव होने की वजह से S2 के पॉजिटिव होने, S2 के तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव होने की वजह से S1 का जो D1 होगा वो तुम्हारे पास रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और S2 का जो तुम्हारे पास D2 होगा वो तुम्हारे पास जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक। D1 जो होगा वो रिवर्स बायस के चक्कर में विल नॉट कंडक्ट, ये तुम्हारे पास जो है कंडक्ट अब नहीं करने वाला, और ये क्या करेगा, ये तुम्हारे पास जो है कंडक्ट करने वाला, ठीक है। इसने कहा कि ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई तुम्हारे पास यहाँ पे जीरो होगा, आई तुम्हारे पास यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो इसने कहा फिर लाओ भैया रास्ता लाओ। हमने कहा हम रास्ता लेके आ रहे हैं। तो S2 से तुम्हारे पास गया यहाँ पे, फिर तुम्हारे पास A पे गया, फिर A से B पे गया, फिर B से तुम्हारे पास CT पे आया, फिर CT से S2 पे आया। अब सिंपल सी बात है, कहानी तो S2 से शुरू होगी। पिछली बार कहानी S1 से शुरू हुई थी, इस बार कहानी S2 से शुरू होगी, ठीक है। तो हमने कहा S2 D2 देन A देन B देन CT देन S2। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि S2 तुम्हारे पास D2 देन A देन B, ठीक है, और देन तुम्हारे पास CT एंड देन तुम्हारे पास कितना, S2। ये तुम्हारे पास होगा, करंट फ्लो करेगा। अब इसने कहा कि जब करंट ने ये वाला पाथ फॉलो किया तो पता लगा फिर से इसने यार तुम्हारे पास A से B तुम्हारा फ्लो करवा दिया। इस बार आई तुम्हारे पास जीरो नहीं था A से B पे भी, और VAB भी तुम्हारे पास जीरो नहीं था।
लेकिन सर ये बात ध्यान रखने पड़ेगी कि ये भी तो तुम्हारे पास टाइम का फंक्शन था, इसने कहा। तो अब इसने कहा कि ये तो हो गई कहानी, ये तो हो गई इसकी थ्योरी। अब हम आते हैं इसकी वेव फॉर्म्स में, ठीक है। जरा वेव फॉर्म लेकर के आओ। अब हम वेव फॉर्म लेकर के आए, ठीक है। इस वेव फॉर्म को देखना, ये रही तुम्हारे पास वेव फॉर्म, ठीक। अब ये वेव फॉर्म में, अब ये वेव फॉर्म में ये तुम्हारे पास जो है क्या नाम है, D1 के लिए आप समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारे पास S1 टर्मिनल लगा हुआ है, जहाँ पे तुम्हारे पास S1 टर्मिनल लगा हुआ है, इसको आप जो है D2 के लिए समझ लीजिए, जहाँ पे तुम्हारे पास जो है S2 तुम्हारे पास टर्मिनल लगा हुआ है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है आउटपुट वोल्टेज है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बात समझिएगा जरा। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि सर ऐसा है कि ये तुम्हारे पास जब यहाँ पे S1 में पॉजिटिव था, जब S1 में तुम्हारे पास पॉजिटिव था, तब S1 में तुम्हारे S2 में तुम्हारे पास नेगेटिव था, ठीक है। और उस वक्त D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट कर रहा था और अपने थ्रू करंट कैरी करवा रहा था। जब S1 तुम्हारे पास नेगेटिव हुआ और S2 तुम्हारे पास पॉजिटिव हुआ, उस दौरान D2 तुम्हारे पास फॉरवर्ड बायस बन गया, करंट कैरी करवा रहा है। फिर तुम्हारे पास जब S1 पॉजिटिव हुआ और S2 नेगेटिव हुआ, तब D1 कैरी करवा रहा था, एंड जब तुम्हारे पास नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव और तुम्हारे पास D2 कैरी करवा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जब अपन लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पाई से 2 पाई के बीच में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बार तुम्हारा पाई से 2 पाई के बीच में D2 ने आकर के जिम्मेदारी ली है ना। तो जब D2 ने आकर के जिम्मेदारी ली, तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल और नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल दोनों का हमको इफेक्ट पता लग गया, है ना। दोनों का इफेक्ट पता लग गया। हमने कहा ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे both the positive and the negative half of the cycle, both the positive and negative half of cycle, both the positive and negative half of the cycle, ठीक, are rectified, are तुम्हारे पास rectified, are rectified, and output is still pulsating, ठीक है। एंड आउटपुट इज स्टिल पल्सेटिंग, ठीक है। हमने कहा ठीक। अब हमने कहा कि यार हमको तो स्टडी मिलना चाहिए, तो स्टडी तो नहीं मिल पाया। अभी तो हमने आपको बताया था कि वेरी कर रहा है लगातार, ठीक है। इसने कहा ठीक। अब इसने कहा कि एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ तुम्हारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है तुम्हारे पास कितनी, 81.2% होती है। और एफिशिएंसी तुम्हारे पास जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। इसने कहा एफिशिएंसी तुम्हारे पास जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो कितनी होती है, वो होती है इसकी जस्ट आधी, ठीक है। वो होती है तुम्हारे पास कितना, 40 पॉइंट तुम्हारे पास 6%। ये दो वैल्यू याद करके जाइएगा, लिखने में बढ़िया रहेगा, ठीक है। मार्क्स अगर कोई कट भी रहे होंगे तो भी एडजस्ट कर ली जाएंगे। सो दिस इज द थ्योरी यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। ये तुमको पूरा का पूरा फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर में लिख करके आना है। तो अब रेक्टिफायर से समझ गया ना, मतलब कि एसी को डीसी में बदलना है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में बस क्या नाम है, एक हाफ ऑफ द साइकिल रेक्टिफाई हो रहा था, दूसरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। वहां पे एक ही डायोड लगा था। और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों हाफ ऑफ द साइकिल पूरी तरीके से जो है रेक्टिफाई यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड।